हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमारा यहाँ तक हो गया था, आई थिंक, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। लुक एट है। अच्छा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसा दिखाई देना tan a प्लस tan b, तो इसको तो हम हमेशा ही कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी ओवर कॉस a इंटू कॉस b। ठीक है, ये माइनस दिखाई दे रहा होगा आपको, बट ये इंटू है। ठीक है, डॉट है। अब कैसे आ गया उसके लिए तो आप बहुत सिंपल है, साइन और इसको आप ऐसे कन्वर्ट करो ना, साइन ए ओवर कॉस ए, है ना, प्लस साइन बी ओवर कॉस बी। नाउ टेक एलसीएम। जब एलसीएम लोगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऊपर आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, और नीचे हो जाएगा साइन कॉस ए इंटू कॉस बी। समझ में आ गया। तो सेम लॉजिक से ये भी आपका tan a माइनस tan b, साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम ले लो, तो ऊपर आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का। समझ में आ गया। और नीचे हो जाएगा cos a इंटू कॉस b। सही है। नेक्स्ट वी हैव साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, काफी जगह ये हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे आगे अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर हम कॉस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको तो आप ऐसे देखो, इसको हम ऐसे कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर है ना। और इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वन से वन कैंसल, एंड वी गेट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितना आ जाएगा। सही है। तो चलिए अब प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो जैसे साइन ए प्लस बी है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। नाउ अब यू कैन सी, ये तो कुछ ऐसा लिखा है, मान लो ये पूरा ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो कुछ ऐसा लिखा है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, है ना। और बी का काम कौन कर रहा है, कॉस है साइन बी, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ में आ गया। अच्छा, जो हमें प्रूव करना है वो तो कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ साइन है। ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे कॉस वॉस तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कॉस है, इधर भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है। इसका मतलब कॉस, इस कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर है, वी कैन राइट वन माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने वन माइनस साइन स्क्वायर ए। गॉट इट। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस इधर आ गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये माइनस, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले यहाँ पे, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और दिस इंटू दिस, है ना। तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आप देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बच जाएगा आपके पास। तो हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, और कॉस में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस में कन्वर्ट करके वी कैन राइट इट डाउन लाइक कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ वन, cos a plus b into cos a minus b। फॉर्मूला इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर इसको cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपके पास बन जाएगा। देखो, इसको हमने साइन में कन्वर्ट किया, वन माइनस साइन स्क्वायर a, ये माइनस अपनी जगह, इसको कन्वर्ट किया हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, माइनस बाहर भी है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आपका, वी गेट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बी एंगल था,
तो इसको भी b कर लो, तो cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a इतना बच गया। समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान में रखा। प्रूफ करने के लिए सेम जैसे अभी हमने थर्ड वाला प्रूफ किया था, सेम ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे एक्सपेंड करो आप, cos a इंटू कॉस बी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, एंड साइन a इंटू साइन बी। cos a माइनस बी का भी लगाओ, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देन साइन a इंटू साइन बी। फिर तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है, ये पूरा a का काम कर रहा है, ये b का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है, cos a cos b, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, है ना, माइनस ये पूरा b का काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। समझ में आ गया? अच्छा, जो हमें प्रूव करना है उसमें तो वी नीड cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो cos स्क्वायर b नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तो cos स्क्वायर b है, मतलब इसको आप क्या करो साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर b। देखो जो प्रूव करना है वहां पे साइन स्क्वायर b है, तो इसी बात को ध्यान में रख के हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a नहीं चाहिए, वी नीड cos स्क्वायर a, तो इसको कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, तो cos स्क्वायर है माइनस अपनी जगह, वी गेट cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, माइनस अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे, ठीक है। ये तो देखो मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हो ना, बच्चों वाली बातें सारी। तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, इतना आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अब चलिए एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो 10 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 10 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है, याद तो है नहीं बट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इट इज एडवाइज्ड एबल कि आपको इन फ्यूचर के लिए 10 15 की वैल्यू याद भी रखनी है। अभी तो हम निकाल रहे हैं, आप हमेशा ही निकाल सकते हो, लेकिन याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा आपका। कंपटीशन में कहीं जगह ये यूज हो जाती है 15 डिग्री, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो, उसके लिए आप ऐसे देखो भाई, जैसे 15 डिग्री है इसको तो हम लिख सकते हैं ना 45 माइनस 30 करके, तो 45 माइनस 30 लिखा, तो अब यहाँ पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला क्या है, 10a माइनस है तो माइनस 10b ओवर 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है। a का काम कर रहा है 45, b का काम कर रहा है 30। 10 45 आपका 1 होता है, 10 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3, नीचे भी आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 3, टेक एलसीएम, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1, सही है। तो ये 10 15 की वैल्यू है, और ज्यादा रिड्यूस करना है तो इसको रैशनलाइज करो आप, तो रैशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1, और यहाँ भी रूट 3 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, और ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ ऐसा लिखा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 3 माइनस 1 नीचे तो 2 आ गया, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे आप एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा भाई रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2a भी होता है, तो माइनस 2 रूट 3, सही है। तो 3 प्लस 1 4 और 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यू विल गेट, यहाँ से कितना बचेगा 2, और यहाँ से माइनस रूट 3, और ये नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो 10 15 कम्स आउट टू बी 2 माइनस रूट 3, याद रखो इस बात को, ठीक है। सो मेमोराइज दिस, रिजल्ट 10 15 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, मेमोराइज, इसको याद करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड tan a प्लस बी इफ tan a is 2 tan b is 3/5 और a एंड b ये जो एंगल है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और हमें tan a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। tan a तो पता है, ठीक है, sin b गिवन है। तो जैसे tan a प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला तो होगा tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b क्यों, है ना, यही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर tan a की वैल्यू तो पता है चलो 2, लेकिन tan b तो नहीं पता। अब और क्या दिया है क्वेश्चन में, sin b दिया है, तो sin b की हेल्प से हम tan b निकालेंगे, ठीक है। अब sin b यानी कि sin परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, पाइथागोरस लगाओ, ये बेस आ जाएगा आपका 4, सही है। तो यहां से आप tan b निकाल लो, tan b कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 3/4, यहां तक सही है। अब सिंस ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो बी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है इसलिए साइन पॉजिटिव है, तो tan b यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज समझ में आ गई। तो बस उठा के यहाँ पे वैल्यू रखो, tan a is 2 tan b is 3/4, वैल्यू रखो 1 माइनस ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3/4, सॉल्व करो इसको, दिस कम्स आउट टू बी -11/2। ये चीज समझ में आ गई, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई ओवर 8 प्लस a/2 माइनस sin स्क्वायर पाई ओवर 8 माइनस a/2 इज इक्वल्स टू 1/√2 sin a। इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये तो कुछ ऐसा लिखा है ना, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, कुछ ऐसा ही लिखा, ये a है और ये b है, ठीक। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये पूरा a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो sin a प्लस बी हमने किया पाई ओवर 8 प्लस a/2 प्लस पाई ओवर 8 माइनस a/2, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, यहाँ से तो a/2 कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे सो यू विल गेट पाई/4 sin a माइनस बी, तो दिस माइनस दिस, ये कितना हो जाएगा -पाई/8 प्लस a/2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, सही है। तो अब की बार पाई/8 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना बचेगा sin a/2 प्लस a/2 इज a, सही है, एंड sin 45 इज 1/√2, समझ में आ गया। तो 1/√2 sin a, ये आंसर हो गया, मतलब ये प्रूव करना था, कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, sin a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बहुत ही रेयर इसका यूज होगा कहीं पर, बट फिर भी देख लिया चलो। देखो फॉर्मूला तो ये है, अभी तो इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देख लो पहले, साइन ए, पहले जो एंगल ए है इसका तो हमने साइन यूज किया, बाकी के जो दो एंगल बच गए उसका कॉस, कॉस बी कॉस सी, बस ये सिमेट्री चलेगी। फिर उसके बाद साइन ए यूज किया तो साइन बी कर लो, और बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका कॉस, ठीक है, और प्रोडक्ट में ही चलेगा कॉस ए कॉस सी। फिर साइन सी यूज करो और बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका कॉस, प्रोडक्ट में कॉस ए इंटू कॉस बी, सही है। फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, सही है, ये स्ट्रक्चर इसका है। प्रूफ के लिए तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, तो b प्लस सी इसको हमने क्लब कर लिया। अब ये तो कुछ ऐसे लिखा है साइन ए प्लस इस पूरे को b मान लो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी का काम कर रहा है b प्लस सी, कॉस बी प्लस सी प्लस फिर कॉस ए एंड साइन ऑफ सेकेंड एंगल है b प्लस सी, सही है। अब फर्दर कॉस b प्लस सी को एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा कॉस बी कॉस सी प्लस है तो माइनस साइन बी साइन सी, कॉस ए अपनी जगह, यहाँ साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा लो, तो साइन बी कॉस सी प्लस है तो प्लस, ठीक है, फिर कॉस बी साइन सी, समझ में आ गया। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बस आ जाएगा आंसर आपका। देखो इधर, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट साइन ए कॉस बी कॉस सी, यहाँ पर माइनस साइन ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया,
सही है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। और यहाँ पर यू कैन सी कि साइन बी कॉस ए कॉस सी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइन बी। और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सी साइन सी, ये इधर है, बाकी कॉस ए इंटू कॉस बी इधर आ गया। समझ में आ गया? तो इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें सिग्मा और पाई यूज करके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा साइन ए कॉस बी कॉस सी। इसका तो ये मतलब हो जाएगा, जब सिग्मा को आप एक्सपेंड करोगे ना तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर माइनस पाई साइन ए, ये पाई 180 डिग्री वाला नहीं, ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है। तो इसका मतलब है साइन ए साइन बी साइन सी। समझ में आ गया ये चीज? तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, तो उसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो जब साइन ए प्लस बी प्लस सी का किया है तो कॉस के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाई कॉस ए, अब इसका मतलब हो गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस सिग्मा या समेशन कॉस ए साइन बी साइन सी, ठीक है। अब जब कॉस का लगा रहे हैं तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल, बाकी के तो जो दो एंगल बच गए उसके लिए लेंगे साइन, ठीक है। तो पहले हमने लिया कॉस है, बाकी के दो एंगल बच गए उसका लिया साइन, साइन बी साइन सी, ठीक है। फिर माइनस, अब कॉस बी यूज कर लो, बाकी के दो एंगल का साइन यूज कर लो, फिर कॉस सी, ठीक है। ये यहाँ पर गलत कर दिया है, इसको सही कर लो। यहाँ पर आएगा कॉस सी, कॉस सी, बाकी के जो दो एंगल बच गए उनका साइन। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो बस इसको याद रखो, इन शॉर्ट यही पाई कॉस ए माइनस सिग्मा या समेशन कॉस ए साइन बी साइन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको तो ऐसे याद रख लो, सिग्मा tan a माइनस पाई tan a ओवर 1 माइनस समेशन tan a इंटू tan, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जैसे सिग्मा tan a, इसका तो मतलब हो गया ना tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसका ये मतलब हो जाएगा। माइनस पाई tan a, इसका मतलब होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। 1 माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा tan a tan b, ठीक है, जैसे ये लिखा है tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। समझ में आ रहा है? तो प्रूव करने के लिए वही कि अब tan को तो लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, साइन a प्लस बी प्लस सी का भी हमने फॉर्मूला लिखा था, कॉस a प्लस बी प्लस सी का भी अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखो दोनों का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या फिर मतलब वीडियो पॉज करो और खुद ही करके देख लो। और उसके बाद क्या करो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारी चीज हम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा वो तो आप देखो, जैसे आप डिवाइड कर रहे हो कॉस बी कॉस से तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए ओवर कॉस ए बचेगा, तो यहाँ tan ए आ जाएगा। सही है, जब इसको डिवाइड करोगे तो कॉस सी कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी ओवर कॉस बी बचेगा, दैट इज tan बी। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन सी ओवर कॉस सी बचेगा, दैट इज tan सी। सही है, और ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी साइन सी डिवाइडेड बाय दिस, वी गेट tan ए tan बी tan सी। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पे एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस अपनी जगह है, यहाँ से यू कैन सी की कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी tan ए tan बी, ठीक है। मतलब ये हमने पहले ये वाला लिख दिया, साइन ए ओवर कॉस ए tan ए, ठीक है। और यहाँ से मतलब ये वाला पहले लिखा हुआ है, कॉस सी कैंसिल हुआ है ना, ये पहले लिख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब कर लो डिवाइड, इतना आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो जरा ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर समझो इसका। इसको हमने बोल दिया S1, इसको हमने बोल दिया S3, इसको हमने बोल दिया S2। S1 का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकिंग वन एट टाइम, ठीक है, जितने भी एंगल्स है उनका tan लेके
सम टेकिंग 1 एट अ टाइम, S3 मतलब सम टेकिंग 3 एट अ टाइम, S2 मतलब सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो वही लिखा है। S1 का मतलब हो गया टेकिंग 1 एट अ टाइम यानी 10A प्लस 10B प्लस 10C। टेकिंग 3 एट अ टाइम मतलब 10A 10B 10C। 2 एट अ टाइम मतलब 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10C 10A। आई होप इट इज क्लियर। तो ये इजी है, इसको याद रखो आप। सही है। ऐसी अगर एंगल ज्यादा हो जाए ना, लाइक मैंने 5 कर दिए, अगर कुछ ऐसे लिख दिया 10A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, 5 एंगल हो गए। तो अब ऐसे हो जाएगा S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4। फिर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो मतलब 5 एंगल तक कभी आएगा नहीं, 4 तक भी नहीं आएगा। ठीक है, 3 तक, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको इन जनरल अगर हम लिखना चाहें, लाइक अगर मैं इन जनरल अगर बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा है 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, मान लो आपके पास n एंगल्स है, n एंगल्स। ठीक, तो क्या होगा आपका S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8। ठीक है, लाइक दिस चलता रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। इन जनरल ऐसे लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना इसको। यू नीड टू मेमोराइज इट, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा इंटू cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें थीटा वेटा नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब कि हमें कैसे भी करके थीटा को एलिमिनेट करना है। अब वो कैसे करना है वो तो देखना पड़ेगा। जैसे cos स्क्वायर थीटा है, चलो इसको हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब पहले आप इसको देखो, इतनी टर्म को, cos अल्फा प्लस थीटा दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लिया। ठीक है, तो कॉमन ले लिया यहाँ पे cos अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, cos अल्फा प्लस थीटा माइनस 2 cos अल्फा और cos थीटा, इतना बच गया। अब यहाँ पे हमें cos अल्फा प्लस थीटा दिखाई दिया, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हमें याद आया और यहाँ पे हमने वो एक्सपेंड किया। तो ये हो जाएगा भाई cos अल्फा cos थीटा माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin अल्फा sin थीटा। यहाँ तक सही, माइनस 2 cos अल्फा cos थीटा। तो यू कैन सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, cos अल्फा cos थीटा सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 है, या तो कुछ ऐसा 1 माइनस 2, तो माइनस बचेगा, तो माइनस 1, यानी कि माइनस cos अल्फा cos थीटा और माइनस sin अल्फा sin थीटा। यहाँ तक सही है। अच्छा, ये आपका माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस बाहर निकाल दो, यहाँ पर आ गया माइनस, तो ये तो आपका cos अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये cos अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब आप सिर्फ इसको देखो, इतने पार्ट को, ये तो कुछ ऐसा लिखा है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दैट इज व्हाट, फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी। सही है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए का काम अल्फा कर रहा है और बी का काम थीटा कर रहा है। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा चाहिए, कैसे भी करके थीटा को हटाना है भाई, इतना तो आई होप समझ में आ गया है। नाउ यू कैन सी कि ये हो गया माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा फाइनल आंसर है और इसमें थीटा बीटा कुछ नहीं है, तो वी कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ में आ गया? आई होप क्लियर है। नहीं समझ में आया तो ऑप्शन है, दोबारा से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2, कि ये 2 के बराबर है।
तो ठीक है, क्या क्या गिवन है, एक तो ए गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 45, और जो प्रूव करना है वहां पे हमें 10a 10b कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने दोनों साइड 10 ले ली, तो 10a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे और वहीं से हमें हमारे पास 10a 10b आ जाएगा। सही है, तो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे 1045 तो 1 हो जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड में 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट 1 माइनस 10a 10b, बाकी 1 यहीं पर ही रहने दो राइट हैंड साइड पे, इसको लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ चलो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ऊपर करते हैं इसको, तो 10a प्लस 10b अपनी जगह, ये लेफ्ट साइड में आ गया 10a 10b, सही है। नाउ अब एक काम करते हैं भाई, दोनों साइड क्या करो आप 1 ऐड कर लो, तो राइट साइड में तो 2 हो जाएगा, 1 ऐड किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तो आप 10b कॉमन ले लो, यू विल लेफ्ट विद 1 प्लस 10a, और 1 प्लस 10a यहाँ पर आ गया, सही है। अब यहाँ से और यहाँ से 1 प्लस 10a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10b तो यहाँ से बच गया, 1 यहाँ से बचेगा, ठीक। बस यही प्रूव करना था हमें, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देखो, पढ़ने का सही तरीका तो यही है, ठीक है। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करो, पेन पेपर साथ में लेके बैठा करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है भैया, इफ कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2, अगर ऐसा है देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, प्लस है बीच में, इक्वल्स टू 0, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हमने क्या करा, इस 2 को ऊपर लेकर जाओ, ये हो गया 2 कॉस बीटा माइनस गामा प्लस 2 कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये -3 था, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, यू विल गेट +3 इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, अब ये जो 3 है यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे ब्रेक किया 1 1 1 में, ठीक है, और यहाँ पे सब में हमने कॉस इधर, यहाँ पे और यहाँ पे, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, एक्सपेंड करो कॉस a माइनस बी को। अच्छा, ये जो 1 है, मान लो जैसे ये 1 है, इसको तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इस वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर बीटा, और इस वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सही है। और यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया, ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस है तो प्लस हो गया साइन बीटा साइन गामा, ऐसे यहाँ पर भी कॉस गामा कॉस अल्फा, माइनस है यहाँ पर तो ये प्लस हो गया साइन गामा साइन अल्फा, इसको भी एक्सपेंड किया, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सही है। अब आप खुद देखो जरा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, कुछ याद आ रहा है, ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, है ना। तो यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सेम लॉजिक से जब आप इसको उठाओगे कॉस स्क्वायर को यहाँ से, और ये वाली टर्म्स, सो यू विल गेट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप जरा ध्यान से देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2 पॉजिटिव टर्म्स लिखी और उनका सम 0 है, 2 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 है, क्या समझ में आ रहा है। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब वो टर्म्स खुद 0 होते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। 2 पॉजिटिव नंबर का सम, पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 थोड़ा हो सकता है, वो तो तभी हो सकता है जब टर्म्स खुद 0 हो, सही है। यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस है बीच में, ये किसके बराबर है, 0 के।
समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sin a minus b equals to 1 by root 10 and cos a plus b is equals to 2 over root 29, then we have to find the value of tan 2a। ठीक है, tan 2a तो क्या समझ में आ रहा है? tan 2a की वैल्यू चाहिए। तो tan 2a जैसे ये एंगल लिखा है ना 2a, 2a को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में हमें a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये एंगल्स तो दिए हुए हैं, तो इन्हीं का यूज करेंगे। समझ में आ रहा? तो ठीक है, और क्या गिवन है कि ये जो एंगल है a और b वो 0 से 45 के बीच में। अगर a और b 0 से 45 के बीच में, तो हमें देखना पड़ेगा a प्लस बी और a माइनस बी कहां से कहां तक लाई करते हैं। सही है, तो देखा फिर हमने a 0 से 45, b 0 से 45 दोनों को ऐड किया, वी गेट 0 से 90। तो a प्लस बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है आपका यहाँ का, ठीक है, 0 से 90 के बीच का। a लाई करता है 0 से 45, b भी 0 से 45, लेकिन माइनस b ये हो जाएगा आपका माइनस 45 से 0। जब इनको आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये यू विल गेट a माइनस बी, दैट इज माइनस 45 से लेकर 45। समझ में आ रहा? तो a माइनस बी क्या है? माइनस 45 से 45, यानी कि माइनस 45 यहाँ कहीं आ जाएगा और 45 यहाँ, यानी कि ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही लाई करता है। ठीक है, इतना है। समझ में आ रहा है? फाइन। अब आप देखो जरा, साइन a प्लस बी कितना है? 1 बाय रूट 10। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, a माइनस बी, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, है ना। देखो इधर साइन a माइनस बी 1 बाय रूट 10, यानी कि 1 बाय रूट 10 इधर आ गया, हाइपोटेनस है रूट 10। तो पाइथागोरस लगाया यहाँ पे, है ना। तो रूट 10 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 10 माइनस 1, you get 9 का रूट, दैट इज 3। अब यहाँ से tan a माइनस बी यूज करो। tan a माइनस बी होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज 1 बाय 3। ठीक है, अब a माइनस बी एंगल जो है वो तो यहाँ भी है, इधर भी है, लेकिन साइन पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन a माइनस बी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने 1 बाय 3 पॉजिटिव लिया। अगर यहाँ पे होता तो नेगेटिव लेते। क्यों? आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा क्यों किया? बिकॉज साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसलिए पता चला कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। और इधर आ जाओ, यहां पर क्या गिवन है आपको? यहाँ पे हमें गिवन था साइन कॉस ए प्लस बी, है ना, ये रहा ना, कॉस ए प्लस बी 2 बाय रूट 29। तो बेस ओवर हाइपोटेनस 2 ओवर रूट 29, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 5 यूजिंग पाइथागोरस। सही है, अब यहां से आप tan a प्लस बी निकाल सकते हो। तो tan a प्लस बी निकाल लो भाई, tan a प्लस बी हो जाएगा 5 ओवर 2। ठीक है, और a प्लस बी आपका ऑलरेडी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, 0 से 90 था ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी कि 10 पॉजिटिव है, तो ये आ गया 5 बाय 2। अब तो बहुत सिंपल है, जैसे tan 2a की वैल्यू चाहिए, वही 2a को हमने लिख लिया a प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस बी वाला। tan ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरा b का काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी ओवर 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। उठाकर वैल्यूज रखो जो अभी हमने निकाले, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो वैल्यूज क्या क्या थी? 5 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 ओवर 1 माइनस 5 बाय 2 इंटू 1 बाय 3। इसको आप सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 17। सही है, आई होप समझ में आ गया भाई। नहीं समझ में आया तो देखो फिर से रिवाइंड करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना, इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं समझ में आता है तो सीरियसली कुछ गड़बड़ है, फिर तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन है भाई, दोबारा से रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, गिव अप नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। इफ साइन ए इंटू साइन बी प्लस 1 equals to cos a cos b, then prove that
1 प्लस कॉट ए इंटू टेन बी, टेन लिखा है ये, टेन बी इक्वल टू 0, ये प्रूव करना। तो क्या करें, एक काम करते हैं भाई, ये गिवन है हमें, तो ये साइन है साइन बी, इसको उठा के लेके जाते हैं राइट साइड। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ये आ गया आपका राइट साइड, तो माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया भाई आपका कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी, अगर कॉस ए प्लस बी 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 1 कब होता है, 0 पे। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं 0। ठीक है भाई, कॉस ऐसा थोड़ी है कि 0 पे ही 1 होगा, बहुत सारे एंगल पे 1 होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम 0 ही लिख रहे हैं सर। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो गया, 0। अब a प्लस बी 0 है, तो अगर हम साइन ले लें दोनों साइड, ठीक है, तो साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। सही है, मतलब साइन 0 इज 0 ना, तो ये मतलब 0 ही है, तो ये आपका 0 आ गया। फाइन, तो अब हमने यहाँ पे वही कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला, लगा दिया। अब हमें जो प्रूव करना है भाई, इसमें तो हमें कॉट और टेन चाहिए, कॉट एंड टेन चाहिए पिक्चर में, तो हमने क्या करा, इसको हमने डिवाइड कर दिया बाय साइन ए कॉस बी से। ठीक है, अच्छा कोई ये पूछेगा ना हमें कैसे पता चलेगा भाई ये करना है वो करना है, तो ऑब्वियसली यार जो हमें प्रूव करना है उसको माइंड में रख के ही चलेंगे ना। ठीक है, तो इतना आ गया। अब आपको सोचो कि कॉट और टेन पिक्चर में कैसे आ सकता है, कॉट ए और टेन बी। ठीक है, तो वहीं से हमें क्लिक किया है, हमने साइन ए कॉस बी से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो राइट साइड पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो 0 ही रहेगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस ओवर साइन, कॉस ए ओवर साइन ए कॉट ए हो जाएगा, साइन बी ओवर कॉस बी टेन बी हो जाएगा। समझ में आ गया, बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 10 3 tan alpha into 10 beta equals to 1, then we have to prove that 2 cos alpha plus beta into equals to cos alpha minus beta, ये प्रूव करना है। अब जो हमें गिवन है, ये चीज गिवन है, इसको यूज करके हम कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बना सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो आप ऐसे देखो, ऐसे चलो 1 को नीचे लिया है और इसको इधर साइन कॉस में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो भाई tan को साइन कॉस में चेंज कर लो, साइन बाय कॉस लिखेंगे, कॉस ये ऊपर जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब हमें ये एंगल पिक्चर में लेके आने हैं। ठीक है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमें पिक्चर में लेके आना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो है कॉस कॉस साइन साइन, तो ठीक है, हमें यहाँ पे एकदम क्लिक किया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लगाते हैं तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे बहुत इजीली। सही है, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वो क्या कहता है, जैसे a ओवर बी है, इसमें हम सी एंड डी लगा रहे हैं, तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। तो भाई ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है, ये बी का काम कौन कर रहा है, ये तो a प्लस बी किया यहाँ पर हमने, सो वी गेट कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे a माइनस बी यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ में आ रहा है, तो ऊपर तो बन गया भाई आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, और नीचे बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और यहाँ पे भी भाई आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 दैट इज 4 ओवर 2 दैट इज 2। और बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था हमें। आई होप समझ में आ गया, देखो जरा, तो ये इधर चला गया, दैट इज 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, बस यही हमें प्रूफ करना था। आई होप इट इज क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो tan 70 डिग्री, ठीक है, अच्छा चलो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, इसको लेके चलते हैं
और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें तो हमें 50 डिग्री और 20 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करा, जो 70 डिग्री है इसको ब्रेक कर दिया 50 प्लस 20 में, सही है। और उसके बाद यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो 1050 प्लस 1020 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1050 इंटू 1020, सही है भाई, फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी कि 1070 इससे मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 1070 देन माइनस 1070 1050 1020, सही है, इक्वल्स टू 1050 प्लस 1020 अपनी जगह। अब आप देख सकते हो भाई, जैसे 20 एंड 70 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ cot 70 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1070 माइनस 1050 इक्वल्स टू 1050 प्लस 1020, ये इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, सो यू विल गेट 2 1050, सही है, बस हो गया प्रूफ। 1070 डिग्री इक्वल्स टू 2 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज इस वाले लेक्चर में इतना ही करते हैं, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।